हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोक सेवक। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए एथिक्स जीएस पेपर 4 की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें एटीट्यूड टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं हम। टुडे इज द क्लास 10th ऑफ एटीट्यूड टॉपिक एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। सो एटीट्यूड एंड बिहेवियर का रिलेशनशिप क्या है आपस में, we are trying to further understand this. So in this regard we have covered this in previous session. मतलब एटीट्यूड एंड बिहेवियर के बीच में रिलेशनशिप क्या है ये हमने पिछले सेशन में भी पढ़ा. सो मेक श्योर कि प्रीवियस सभी सेशंस आप कवर जरूर करें. दिस इज द चैप्टर सेकंड इन आवर सिलेबस, राइट. एंड हमने थॉट और एटीट्यूड के बीच में क्या रिलेशनशिप है समझा. सो दैट मीन्स हमने यहाँ पर बिलीव्स को समझा क्या है, राइट. We try to understand about the stereotypes, the prejudices, the discrimination, right. Now we need to understand the relationship between attitude and behavior, which we have already established. Attitude or behavior में relationship, that there can be three type of relationship. Whether it can be a positive correlation, it can be a negative correlation, or there can be no correlation, right. So लास्ट में मैंने आपको बताया था दैट कि एक न्यू अप्रोच जो है वो डेवलप हुई सोशल साइकोलॉजी में, दैट दिस न्यू अप्रोच ऑन एटीट्यूड बिहेवियर लिंक, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ऑन एटीट्यूड बिहेवियर लिंक, right. Because what we have established in previous session, that in 1924 Alpert ने क्या कहा, that attitudes are directly linked with behavior, right. that there is a direct link, और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है और कुछ रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है. यानी जो हमारा बिहेवियर है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ आवर एटीट्यूड, या जैसा हमारा एटीट्यूड होगा वैसा ही हम बिहेव कर रहे हैं. बट देन हमने देखा था कि व्हाट वाज द ब्रेक थ्रू स्टडी ऑफ ला पियरे ने जो एक यंग चाइनीज कपल को 2 साल तक ट्रैवल करवाया था पूरे यूएस में 250 लोकेशंस पर, जहां पर एक को छोड़कर बाकी सभी यानी 249 लोकेशंस यानी कि होटल्स और रेस्टोरेंट में उन्हें एंटरटेन किया गया था, राइट. दैट मीन्स बिहेवियर क्या था उनका, उन होटल्स और रेस्टोरेंट का, दैट दे एंटरटेन द चाइनीज कपल. बट जब सेकेंड फेज में लापियरे ने उनको लेटर्स लिखकर भेजे, राइट, तो 250 में से कुछ ही होटल्स और रेस्टोरेंट ने रिप्लाई किया, और उनमें भी मैक्सिमम इनफैक्ट 90% से ज़्यादा रिस्पॉन्स क्या था, दैट वी विल नॉट एंटरटेन चाइनीज कपल्स. सो द एटीट्यूड वॉज नेगेटिव टुवर्ड्स चाइनीज पीपल, बट बिहेवियर वॉज नॉट सो नेगेटिव, बिकॉज लापियरे ने या चाइनीज कपल ने रेट किया जो हॉस्पिटैलिटी उन्हें मिली, दे रेटेड दैट हॉस्पिटैलिटी बिटवीन एवरेज एंड अबव एवरेज, राइट. सो दे रिसीव्ड गुड हॉस्पिटैलिटी. सो बिहेवियर और एटीट्यूड में एक बहुत बड़ा गैप है. देयर इज अ गैप बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर. दैट इज व्हाट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय लापियरे. So now the focus of the social psychology shifted toward that why there is this gap. What was the reason behind this gap? तो सवाल ये उठा कि क्या ये गैप रेयर ओकेजन्स में देखने को मिलता है, यानी कि जनरली आर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर आर इन सिंक्रोनिटी, आर इन सिंक, और आर लिंक्ड टुगेदर, आर इन कोहेरेंस. And only in rare occasions that there is a gap between our attitudes and behavior, right. That means generally the link is strong and rarely there is a mismatch between attitude and behavior, or it is not, or this mismatch is not that rare. ये डिबेट शुरू हुई कि क्या ये गैप रेयर है या इट इज नॉट दैट रेयर. दैट मीन्स डेली लाइफ में there is a good proportion of instances where our attitudes and behavior are not linked with each other, which we have discussed in the previous session.
right? So what was the focus of research now? That in normal situations or in comfortable situations, in free atmosphere, where you are allowed to express yourselves, where there are no fears, there are no incentives, in normal situations, there can be seen a direct link between attitude and behavior. But in situations where there is fear is involved, where there is incentive is involved, in such situations there is a gap observable between our attitudes and our behaviors, right? In specific situations, कैसी situations? जहां पर या तो कोई fear involved है या तो कोई reward involved है. There is a gap between attitude and behavior that is visible. So now the focus of research is why is this gap and when is this gap that is visible, यानी कि वो specific situations क्या है और वो specific situations rare हैं या they are in good proportions, they are present in good proportions in our daily life, या वो रेयर सिचुएशंस है, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस है जहां पर गैप हमें देखने को मिलता है. तो ये नई रिसर्च है, राइट, ये नया फोकस है नई रिसर्च का. सो नाउ लेट अस फर्स्ट लुक एट द रीजंस फॉर द वीक लिंक बिटवीन, राइट, पहले वाई का जवाब देते हैं, दैट वाई देयर इज अ वीक लिंक बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, राइट. बिकॉज मान लीजिए किसी भी कोई भी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है, यानी कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है या कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, कोई भी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है. आई होप नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट. नाउ फॉर दोज हु विल बी अटेंडिंग दिस सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, दीज सेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम, बहुत सारी बातें आपके सर के ऊपर से गुजरेंगी. सो मेक श्योर दैट यू वॉच प्रीवियस सेशंस, ठीक है. सो वाई का जवाब दे लेते हैं पहले. So what can be the reasons for weak link between attitude and behavior? Right. So there can be two reasons for this weak link. First is the aspects of situation, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिंक जो है वो वीक है. सिचुएशंस क्या क्या होंगी वो थोड़ी देर में समझाऊंगा. ऑल्दो दोज हु हैव अटेंडेड दी सेशंस, पहले जिन्होंने ये सेशंस अटेंड करे हैं उनके मन में वो सिचुएशंस बननी शुरू हो गई होंगी क्योंकि हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, राइट. एंड सेकंड इज द एस्पेक्ट्स ऑफ एटीट्यूड. यानी कि हमारे एटीट्यूड्स की वजह से, दैट देयर इज अ प्रॉब्लम विद द एटीट्यूड और प्रॉब्लम इन द मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड, राइट, और द एक्सप्रेशन ऑफ एटीट्यूड वाज डिफरेंट. यानी कि समहाउ एटीट्यूड की वजह से ही गैप जो है वो दिख जाता है हमें एटीट्यूड और बिहेवियर में. और पहला रीजन क्या है? सिचुएशन की वजह से, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन. इसको भी हम चार हिस्से में पढ़ सकते हैं. ड्यू टू वैल्यूज, राइट, ड्यू टू लेट्स से सोशल प्रेशर, देन एस्पिरेशंस, एंड पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी चेंज. उसी तरह एस्पेक्ट ऑफ एटीट्यूड में भी दो तीन पॉइंट्स हम यहां पर भी नोट करेंगे.
But first let us discuss the aspect of situation. यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आवर एटीट्यूड एंड बिहेवियर आर नॉट इन सिंक. जिसमें पहला क्या सिचुएशन है, जहां पर एक वैल्यू इन्वॉल्व है. व्हेन देयर इज अ वैल्यू इन्वॉल्व, राइट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने कई बार आपको एग्जाम्पल दिया है दैट यू हेट एक्स, राइट, एंड यू हेट एक्स विद द अटमोस्ट इंटेंसिटी, राइट. और मतलब लेट्स से एक्स आपका जानी दुश्मन है. लेट्स से एक्स जो है वो आप एक आर्म्ड फोर्स पर्सनल है. लेट्स से आप स्पेशल फोर्सेस के एक पर्सनल है, और एक्स क्या है, एक इंसर्जेंट है, एक टेररिस्ट थ्रेट है. ठीक है, राइट. सो यू हेट एक्स विद द अटमोस्ट इंटेंसिटी, एंड आपके मन में भावना यह है दैट आई विल किल एक्स अगर मुझे मौका मिले तो. बट वन डे आपको एक्स जो है वो सड़क के साइड में घायल पड़ा हुआ मिलता है, और आपको पता है कि एक गोली और मार दूं या इसको घायल पड़े भी रहने दूं तो इसकी मृत्यु हो जाएगी. बट आपकी वैल्यू सिस्टम कहती है कि भाई नहीं, अगर कोई घायल है तो पहले उसको उसकी जान की जो है वो रक्षा करनी है. ठीक है, मतलब घायल पर वार नहीं करना, जान की रक्षा करने से बेटर है इस सिचुएशन में हम कहें कि घायल पर वार नहीं करना. आपका वैल्यू सिस्टम ऐसा कहता है. या लेट्स से आपका जो वैल्यू सिस्टम है वो ये कहता है कि भैया मुझे नहीं, ड्यूटी पूरी करनी है अपनी, और अकॉर्डिंग टू माय ड्यूटी अगर मैं इस इंसर्जेंट को जिंदा पकड़कर अपने HQ ले जाऊं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए, राइट. तो आपके एटीट्यूड पर आपकी वैल्यूज जो है वो, वैल्यूज की वजह से, आपके वैल्यू सिस्टम की वजह से आपके एटीट्यूड और आपके बिहेवियर में क्या बन गया, एक गैप, राइट. सो पहले तो ड्यू टू वैल्यू सिस्टम, इन अ सिचुएशन ड्यू टू योर वैल्यूज there can be a gap that can be visible between your attitude and your behavior. इसका एग्जांपल मैंने एक और दिया था. let's say you hate someone, या you do not like someone, you dislike someone, right. और अगर आपको मौका मिले तो आप उनको गरिया दें, आप उनको उल्टा सीधा बोले, या एटलीस्ट आप जो सोचते हैं उनके बारे में वो उन्हें बता दें उनके मुंह पर ही. ठीक है, बट वो व्यक्ति आकर आपसे बहुत प्यार से बात करता है, बहुत इज्जत से बात करता है, और जब आपसे वो प्यार से बात कर रहा है, व्यक्ति इज्जत से बात कर रहा है, तो आपका वैल्यू सिस्टम एकदम आगे आ जाता है कि अगर कोई प्यार से बात कर रहा है तो उससे भी प्यार से ही, अगर कोई इज्जत दे रहा है तो बदले में इज्जत दी जाए. तो आपका एटीट्यूड कुछ और था, बट आपने बिहेव कुछ और किया. सो एक गैप नजर आया हमें ड्यू टू वैल्यूज. सेकेंड, मेनी ए टाइम्स गैप इज विजिबल ड्यू टू सोशल प्रेशर. और that you have an attitude about something, about some psychological object, but you cannot behave. यहां पर क्या है, you have an attitude, right, and you don't want to behave. Why you don't want to behave? Because of your values, right. In this case you have an attitude, right, but you cannot behave, right. Do not want और cannot want में डिफरेंस है. यहां आप नहीं कर सकते, वहां आप नहीं करना चाहते, अपने वैल्यू सिस्टम की वजह से आप वहां नहीं करना चाहते. You do not want to behave. You could behave, but you do not want to behave. Under social pressure, you cannot behave. You want to behave, but you cannot behave according to your attitude. Right? Like for example, marital life की बात करते हैं. Now, अगर
आप लोग अपनी लाइफ में देखिए, अपने आसपास जितने भी कपल्स को आप जानते हैं, आप खुद एक किसी एक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, मे बी मैट्रिमोनियल और मे बी एनी अदर टाइप ऑफ रिलेशनशिप, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट relationship such as matrimonial relationship, not of relationship of siblings or friends, right? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ मैं, लव रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ मैं, या दिस मैरिटल रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। तो अपने आसपास देखिए कि जितने भी मैरिटल कपल्स हैं या जो लव बर्ड्स हैं, राइट, लविंग कपल्स जितने भी हैं, लविंग कपल्स को हटा दें, आप मैरिटल कपल्स को देखिए अपने आसपास जितने भी हैं, और देखिए कि उनमें से कितने जो है वो अपनी शादी से खुश हैं। ठीक है, तो आप जनरली आप देखेंगे कि मोर देन 50% जो है वो जनरली खुश होंगे, बट देर इज अ गुड परसेंटेज आपको देखने को मिलेगी, 30-35% के आसपास लोग जो कि अपनी मैरिटल लाइफ से पूरी तरह खुश नहीं है, कंप्लेंट्स है उनकी लाइफ में, मैरिटल लाइफ में। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर सभी सोशल प्रेशर उनके ऊपर से हटा दिया जाए, राइट? नाउ इन इंडियन सोसाइटी, स्पेशली इन हिंदूज, there is a huge social pressure to maintain your marriage life, to maintain your marriage, because marriage जो है वो यहाँ पर एक sacrament है, marriage एक contract नहीं है, like in case of Islam, right? marriage एक contract है, Christianity में भी contract है, but Islam में उस contract से बाहर निकलना आसान है। हिंदू मैरिजेज में बहुत मुश्किल है, although it is legally possible, but socially there is a lot of pressure. But let me ask you, if there is no such social pressure, no such consequences, और सब कुछ भला ही भला होगा, अब आप बताइए कि उन कपल्स में से कितने जो है वो साथ रहना चाहेंगे? तो डिवोर्स रेट्स जो है वो एकदम से शूट अप कर जाएंगे। अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि 50% से ज़्यादा कपल मुझे अपने आसपास खुश नज़र आ रहे हैं, बट अगर सारे सोशल कंस्ट्रेंट्स हटा दिए जाएं तो 50% से ज़्यादा कपल्स जो हैं वो मैट्रिमोनियल अलायंस, मैट्रिमोनी जो है वो अपनी तोड़ देंगे, डिवोर्स ले लेंगे, राइट? सो डिवोर्स इन इंडियन सोसाइटी, so people or couples are not opting divorce in Indian society is due to social pressure. They want divorce but they cannot sue for divorce because of the social pressure. Not just that, because other कारण भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी खड़ी, ठीक है, बट लार्जली ड्यू टू सोशल प्रेशर, राइट? सिमिलरली डिवोर्स की जगह मैरिज भी कर दूं अगर मैं यहां पर, सो ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप, so people belonging to different social group, many a times they want to marry each other but they cannot marry because of the social pressure. Perhaps they belong to different religious groups or different castes or different social classes, different regions, different linguistic background, different races. So they belong to, if they belong to different social groups, there is many a times it is seen that they cannot behave according to their attitude or they cannot marry because of the social pressure. And there can be many examples आप जो है वो अपनी लाइफ से कोट कर सकते हैं. Now I want you to find examples from your life. अब आप सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स हैं, एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, राइट? और परहैप्स आप बेरोजगार भी होंगे क्योंकि तैयारी कर रहे हैं अगर, और लेट्स से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो 3-3, 4-4, 5-5 साल से तैयारी ही नहीं, अटेम्प्ट भी दे रहे हैं 5-5, 6-6, और अब ऐसे में उनके घर में जो है वो मान लीजिए कोई मैरिज ओकेजन है, कोई और किसी तरह का ओकेजन है, एंड और उनकी अटेंडेंस जो है वो कंपलसरी हो जाए, राइट? मतलब बिल्कुल सगे भाई बहन की नहीं, बट लेट्स से ताऊ चाचा में या आसपास आस पड़ोस में,
कंपलसरी नहीं तो इंपॉर्टेंट हो जाए, मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, उनके फैमिली वालों का बहुत प्रेशर हो, सोशल प्रेशर है कि भैया शादी अटेंड करनी है, शादी अटेंड करनी है तुम्हें, राइट, एंड दे वांट टू अटेंड बट दे कैन नॉट अटेंड ड्यू टू सोशल प्रेशर, बिकॉज दे नो कि अगर गए, आप लोग जानते हैं कि अगर ऐसे किसी सोशल सिचुएशन में गए, राइट, तो अम्मा जी, मामा जी, ताऊ जी, फूफा जी, मासी जी, मौसा जी, भैया जी, बहन जी, ये ताने मार मार के आपको जो है वो मतलब बिल्कुल ब्लैंक कर देंगे कि और बताओ कितने साल हो गए तैयारी करते हुए, नौकरी मिली नहीं मिली, क्या कर रहे हो, समझ रहे हैं? तो मुझसे बेटर आप बहुत अच्छे से समझते होंगे इस बात को, दैट यू वांट टू डू समथिंग बट यू आर नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज ऑफ द सोशल प्रेशर. नाउ आई वांट यू टू थोड़ा अपनी लाइफ से सोशल प्रेशर के एग्जांपल्स निकाले, नॉट जस्ट योर इंडिविजुअल लाइफ बट ऑल्सो इश्यूज ऑफ या सोशल इश्यूज. सोशल इश्यूज आप ढूंढें जहां पर लोग बिहेव तो करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे ड्यू टू सोशल प्रेशर, जिसमें 2 एग्जांपल मैंने आपको दे दिए, डिवोर्स एंड मैरिज, राइट. तीसरा बात करते हैं एस्पिरेशंस की. ड्यू टू योर एस्पिरेशंस sometimes you are not able to behave right. यहां पर भी क्या है, वही कैन नॉट. यू हैव एटीट्यूड्स बट यू आर नॉट एबल टू और यू कैन नॉट behave according to your attitude because of your own aspirations, because you know that if I behave according to my attitude I will be committing a blunder, it will be devastating for my own self. If I just simply do not control my impulses and do not behave according to my attitude, right, अगर मैं नहीं कर पाया अपने impulse को control, attitude के according behave मैंने कर दिया तो मेरे लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा. Like for example that you are preparing for civil services and you are also working professional, right, and you want that your boss should provide you certain leaves and at least lift some burden from you so that you can spend some more time in preparation. बट आपका बॉस जो है ना वो उस तरह के बॉस हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज को समझते हैं अपनी प्रॉपर्टी और समझते हैं कि अगर पैसा दे रहे हैं इन्हें तो सब कुछ निचोड़ लें इनसे, पूरा पैसे का मतलब वसूली कर लें पैसे की. आपका बॉस उस तरह का बॉस है, राइट, एंड यू हेट योर बॉस फॉर दैट. एंड इट इज नॉट जस्ट दैट, ये तो पता है आपको कि एक्सप्लॉइट कर रहा है आपको, बदतमीजी भी कर रहा है आपके साथ, एंड आप छोड़ भी नहीं पा रहे जॉब बिकॉज यू नो दैट इन ऑर्डर टू प्रिपेयर यू नीड टू वर्क, बिकॉज घर वाले घर पे नहीं बैठने देंगे आप खाली, और कहीं नौकरी मिल नहीं सकती. लेट्स से आप ही के शहर में और आपके शहर में इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी नहीं, उसके लिए आपको बाहर इधर उधर भटकना पड़ेगा जो आप जा नहीं पाएंगे अभी, या जो भी सिचुएशन है. थिंग इज दैट यू आर नॉट एबल टू क्विट दिस जॉब बट एट द सेम टाइम यू हेट योर बॉस अ लॉट एंड यू आर नॉट एबल टू प्रिपरेशन जो है वो आपकी इससे हैम्पर हो रही है, राइट. ऐसे में आप उनसे लीव मांगने गए कि भैया हमें लीव दो, राइट, एंड योर बॉस सेड एंड इफ you behave accordingly, यानी कि आपकी जो एस्पायरेशंस हैं, that is that you want that your boss should grant you leave, आपके एस्पिरेशंस है लीव, सो यू विल हैव टू बिहेव अकॉर्डिंगली, यानी कि आपको वो करना पड़ेगा जो बॉस चाहता है, चाटुकारिता थोड़ी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है. बॉस के
पुअर जोक्स पर आपको हंसना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी सी गालियां भी सुननी पड़ेंगी, जबकि आप मन में सोचते हैं कि यहीं पटक के पीट दें बॉस को, राइट, बट आप बिहेव नहीं कर सकते वैसा। आपके मन में आता है कि यहीं टैग फेंके और क्विट करके चले जाएं, बट यू कैन नॉट बिहेव अकॉर्डिंग टू योर इंपल्सेस. So it is due to your aspirations you are not able to behave accordingly, or you're not able to behave as per your aspirations. Sorry, as per your attitudes. You will have to behave as per your aspirations. Right? Now many of you are preparing for civil services. ठीक है? सो नॉट जस्ट सिविल सर्विसेज, बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट. गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी में उन्हें समझ आता है कि डाउरी सिस्टम कितना बड़ा, मतलब कितना फ्लॉड सिस्टम है हमारी सोसाइटी में. सो दे हैव नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स डाउरी सिस्टम. बट ड्यू टू एस्पायरेशंस of their own or of their family, they behave not according to their own value system. खुद के एटीट्यूड के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करते, राइट. उनका बिहेव जो है, इट इज मोटिवेटेड बाय देयर एस्पिरेशंस, एंड दे एक्सेप्ट डाउरीज, और दे डू नॉट एक्सेप्ट मैरिज प्रपोजल्स जहां पर डाउरी अच्छी नहीं मिल रही हो, राइट. सो डाउरी एस्पिरेशन जो है वो एक बड़ा एस्पिरेशन बनता है मैरिजेस के लिए, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु गॉट गुड गवर्नमेंट जॉब्स. रेट लगता है, इट इज सैड टू से कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज क्या, सिविल सर्वेंट्स, IAS, IPS, बनने के बाद भी, इतनी सब पढ़ाई, इतना सब दुनिया जहान का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी रेट लगवा लेते हैं लोग अपना, ठीक है, विच इज सैड फॉर अस. खैर, फोर्थ पॉइंट इज पर्सनैलिटी. राइट. नाउ someone, and this goes for almost everyone, but let's say someone who has now achieved a certain, मतलब age 30s में आ गए, let's say, right, and they have achieved that certain degree of maturity, so they will not behave, or they will not be more expressive, or they will be less expressive, rather कहें तो they will be less expressive because they are more mature. खुशी दुख वो बहुत ज़्यादा अपने जीवन में देख चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी तो उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा दुख होगा तो भी उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे, राइट. दैट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ एक्सप्रेशन इज डाउन. इंटेंसिटी of expression, यानी कि intensity of expression here, the behavior here is expression, the intensity of expression is down with growing age and growing maturity, right. Another is the introverts. Sometimes due to their personality, if they like to dance, they are not able to dance at marriage ceremonies, even if they like to dance, right. This is one example, not able to dance even if they like to dance. So then there is a difference between their attitude and their behavior. It is due to their personality. A mature personality is not is less expressive because of their mature age,
right? So their attitude, they are feeling happy, but they are not expressing themselves that loudly that a normal person would, or a person of younger age would. It is due to their personality. Here Nancy Choudreau, she was a disciple of Sigmund Freud, and she went against the principles of Sigmund Freud. Sigmund Freud said that ki inherently woman had a sense of inferiority. Woman has a sense of inferiority that is inherent to them, right? And which she proved in her text, in her thesis, The Male Inexpressiveness, that it is not that female are inherently inferior, it is that female, they experience, or they are more tuned with their own nature, and they are generally better human beings. So that is what personality, male और female personality. फ्रॉइड को थोड़ा पढ़िएगा, बहुत मेल फीमेल उसने किया है, राइट? सो फ्रॉइडियन एनालिसिस के चलते फ्रॉइड ये कहता है कि फीमेल आर मोर इन कंट्रोल ऑफ, लेट्स से, they have more sense of inferiority, which Nancy disproved when she said that women are more in tune with their nature. They are not inferior, or they do not have sense of inferiority. They are more in tune with their nature, right? समझ रहे हैं? फ्रॉइड क्या कह रहा है कि since men are not so insecure, or they do not feel inferior, that is why they do not express themselves that loudly. और इसको उल्टा तरीके से कह सकते हैं, since they do not express themselves that loudly, that shows that they do not have that sense of inferiority. So they do not want attention and everything, because उनके अंदर वो सेंस है नहीं, खुद को inferior नहीं समझते, खुद को superior नहीं समझते हैं, तो they do not want attention in that regard, to be hysterical or to express themselves more, ज़्यादा रो के ज़्यादा हंस के. इसको नैन्सी क्या कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है. It is not that कि males are more comfortable with themselves, or they have that superiority or sense of superiority. It is not that. Or female do not have a sense of inferiority. It is that female are more in sync with their nature. They are more attached to their nature. If they feel down, they express they are feeling down. If they are feeling sad, they express their feelings. So their attitudes and behavior as far as personality goes is more linked. So female की personality wise अगर आप देखें तो female, they are more linked to their attitudes, and males are, there is a gap between their attitude and behavior as far as expression of feelings goes. Although इतना आपको ये सब कोट करने की ज़रूरत नहीं है, एक दो एग्जाम्पल्स अगर आप दे सकें, इसके अलावा अपनी लाइफ से अगर आप ढूंढ कर लाएं पर्सनैलिटी वाइज कहाँ में गैप देखने को मिलते हैं, सो दैट वुड बी सफिशिएंट. व्हाट एल्स? सो इसको एग्जाम्पल क्या है, लाइक फॉर एग्जाम्पल जनरली मेन, इट इज taught to men that men don't cry. और कई बार हमें देखने को मिलता है, let's say an elder lady died in a family, let's say a grandparent died, so the male child would not be crying out loud that much as compared to the ladies or the females of the house, right? This shows what? It is not that female are inferior, it is that they are more in tune with their nature. They are feeling sad, so they are expressing their sadness. इसका मतलब ये नहीं कि that men are not feeling sad. They are also feeling sad, but they are not able to express their feelings. So there is a gap between their attitude and behavior, and it is due to their personality, right? So that is the aspect of situation, value, social pressure, aspiration, and personality. Then there is aspect of attitude. There are three aspects: the strength of attitude, the specificity of attitude, and the time lag between attitude and behavior. Now all of this is based on observation, right? We are observing
sorry, these conclusions are made by social psychologists by observing attitudes and behaviors of different social groups or different groups of people. They have conducted experiments on people. They have conducted social experiments, and after that they have concluded this. So according to the aspect of attitudes, according to the strength of attitude or specificity of attitude and time lag between attitude and behavior, there can be a gap between attitude and behavior. So first of all, let us take the aspect of attitude, जिसमें 3 मैंने आपको बताए. First is the strength of attitude, second is attitude specificity, and third one is time lag. So I hope आप लोग notes जैसे जैसे मैं लिखवाता जाता हूँ, आप notes जो है वो ज़रूर prepare कर रहे हैं, बिकॉज साथ में मैं स्टडी मटेरियल तो आप लोगों को दे ही रहा हूँ, बट आपके पास क्लासरूम नोट्स होना बहुत ज़रूरी है. सो पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड की. Now, it is generally believed in social psychology that if the strength of the attitude is strong, right, so there will be a greater link between attitude and behavior, right. So if you are having a strong attitude about something, so there is a good chance that you will behave according to your attitude. There is a good chance of strong link between your attitude and behavior if you are having strong attitude, right. And if you are having weak attitude about something, यानी कि you do not strongly feel about, you do not have a strong affection. याद है आपको, cognition, affection and then tendency to behave. So if you have strong affection or strong tendency to behave, or you have a great or strong cognitive process involved, in that case you have developed a strong attitude towards something, there is a tendency that there is a good chance that you will behave according to that attitude. And if you have a weak attitude, there is a good chance the link will be weak between your attitude and your behavior. So this is the basic understanding in social psychology. This is the general belief in social psychology, right. Like for example, people with strong political affiliations or sharp political affiliations, right. तो अगर कोई मोदी जी का बहुत बड़ा सपोर्टर है, योगी जी का बहुत बड़ा सपोर्टर है, ठीक है, राहुल गांधी का बहुत बड़ा सपोर्टर है, अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा सपोर्टर है, कोई भी, यानी कोई भी बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ममता बनर्जी जी हैं, जो भी है, और बहुत शार्प पॉलिटिकल एफिलिएशंस है, लेट्स से नॉट जस्ट दे सपोर्ट द लीडर बट पॉलिटिकल पार्टी और आइडियोलॉजी उन सबसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है. अब अगर आप उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस के सपोर्ट या अगेंस्ट में कुछ कहें, अगर कुछ बोलते हैं आप या कुछ एक्ट करते हैं, तो देयर रिएक्शन और देयर बिहेवियर विल बी शार्प और देयर बिहेवियर विल बी strongly linked with their attitude.
ठीक है. सो इट इज सिंपल, क्वाइट सिंपल, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, राइट. सो इफ यू कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव बोलेंगे, सो अगर नेगेटिव बोलते हैं तो दे विल फील हर्ट, और पॉजिटिव बोलेंगे तो कुछ, तो दे विल फील वेरी हैप्पी अबाउट इट, राइट. एंड देर आर पीपल हु डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एफिलिएशंस. सो अगर उन्हें आप कहें कि मतलब आप मोदी जी को नेहरू जी से कंपेयर करें, मोदी जी को गांधी जी से कंपेयर करें, ठीक है, योगी जी को मोदी जी से कंपेयर करें, तो मोदी जी को केजरीवाल जी से, किसी से, मतलब कोई भी इस तरह कंपैरिजन कर रहे हैं, या कोई भी उन्हें आप पॉलिटिकल बात बता रहे हैं, अगर उनका स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक एटीट्यूड है, तो देयर इज अ वीक लिंक बिटवीन देयर बिहेवियर. इफ दे बिहेव मे बी उतना स्ट्रॉन्ग जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना स्ट्रॉन्ग वो बिहेव नहीं करेंगे, बिकॉज द लिंक इज वीक, राइट. सो आई सपोज दिस इज सिंपल इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड. नो कोई ज़्यादा टेक्निकल नहीं है. बट व्हाट डज इट मीन, हमें ये समझना है दैट व्हाट डज इट मीन टू हैव मोर और लेस स्ट्रेंथ इन एटीट्यूड. मोर और लेस स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड, क्या मतलब है इसका, राइट. या इस तरह पुट करें, या ये जो स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, ये एटीट्यूड में कहां से आ रही है, ओरिजिन कहां से, राइट. या एटीट्यूड में what are the reasons behind the strengths and weakness. so उसके लिए रीजन है, सबसे पहला रीजन आप लिख सकते हैं the origin of attitude. origin of attitude से आप ट्रैक कर सकते हैं कि whether the attitude will be strong or weak, right. importance of that psychological object जिसके लिए आपका ये attitude डेवलप हो रहा है. thirdly intensity. fourth consistency level. fifth point univalent or ambivalent. so these are the reasons behind the strength or weakness of an attitude. so एक एक करके हमें इन्हें समझना है. सबसे पहला origin of attitude. how the origin of attitude define its, या yes, define its strength or weakness. so there are three kinds of the origin of attitude. first, attitude can be of genetic origin, right. initially it was not supported, the theory was not supported, but now we know that genetic भी कारण हो सकता है एटीट्यूड डेवलप करने का, राइट. यानी कि योर गट लेवल प्रेफरेंसेस. जिसका एग्जांपल मैंने दिया था, पेट में बच्चा है अभी, राइट, फीटस है अभी, right, the child is in the womb, but that fetus responds to a certain type of music or responds to certain type of audio, आप कह सकते हैं stimulus. so उस बच्चे ने अभी तक बाहर आके कुछ सीखा तो नहीं ना, that is that kids, that fetus का gut level preference है, that is genetic in them. पैदा होने के बाद भी इंस्टिंक्टली बच्चों को कुछ खाने की चीजें पसंद होती हैं, दैट इज देयर गट लेवल प्रेफरेंस, दैट इज जेनेटिक.
राइट। पैदा होने के बाद बच्चों की इंस्टिंक्टली या जेनेटिकली एटीट्यूड जनरलाइज एटीट्यूड होता है, वेदर दे विल हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स थिंग्स और नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स थिंग्स, राइट। सो आउट ऑफ द थ्री टाइप ऑफ ओरिजिन्स ऑफ एटीट्यूड, जेनेटिक ओरिजिन जो है वो एटीट्यूड का, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, because it gives a generalized path to all other type of attitudes. जेनेटिकली अगर किसी बच्चे का एटीट्यूड पॉजिटिव है और अबाउट लेट्स से अबाउट इट्स जनरल एनवायरनमेंट, और नेगेटिव है या पॉजिटिव है या एम्बिवेलेंट है, तो दैट विल डिसाइड कि आगे आने वाले ईयर्स में एज द किड ग्रोज कि क्या कैसा एटीट्यूड रहेगा बाकी चीज़ों के लिए बच्चे का. सो जेनेटिक एस्पेक्ट इज strongest here. Second can be the direct experience. And third is indirect experience. Or indirect knowledge. Like for example about communalism. So majority of you learnt about communalism through indirect knowledge, और indirect experience नहीं होगा, experience direct ही होता है, indirect knowledge. यानी कि आपने कोई वीडियो देखा होगा, आपने कोई ऑडियो सुना होगा, सॉरी, आपने कोई बुक में पढ़ा होगा, किसी न्यूज़पेपर में, किसी आर्टिकल में, किसी ने आपको सुनाया होगा कि कम्युनल दंगों में क्या होता है, कम्युनलिज्म क्या है, राइट. और उस इनडायरेक्ट नॉलेज से आपके अंदर वो एटीट्यूड डेवलप हुआ अबाउट एनी, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव और एम्बिवेलेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स एनी सोशल ग्रुप. एंड हियर वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ कम्युनलिज्म, सो टुवर्ड्स एनी रिलीजियस ग्रुप. बट लेट्स से you are a victim of a communal riot or you observed a communal riot. आपने देखा कि सैकड़ों हजारों की भीड़ सड़कों में थी, हाथों में उनके हथियार थे, दरवाजे तोड़कर घरों को उन्होंने घेरा, जैसे बंगाल में हमने वीडियोस देखे, बांग्लादेश में, नॉट बंगाल में, बांग्लादेश में, राइट, आग लगाई गई. या नॉट जस्ट दैट, बहुत सारे दंगे भारत में हुए हैं अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में, अलग अलग कम्युनिटी. ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी दंगा कर रही है या कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी दंगे का विक्टिम बनी, ठीक है, अलग अलग कम्युनिटीज ने दंगे किए भी और दंगे के विक्टिम भी बने. सो इफ यू हैव एक्सपीरियंस डायरेक्टली दैट हैवॉक ऑफ कम्युनल राइट, ऑब्वियसली आपके दैट विल बी द डायरेक्ट एक्सपीरियंस, और दैट विल क्रिएट जो है वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है आपका, एटीट्यूड जो है वहां पर क्रिएट होगा, एंड ऑब्वियसली दैट विल बी स्ट्रॉन्गर देन इनडायरेक्ट नॉलेज. सो कम्युनलिज्म तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, और किसी भी आप लेवल पर जा सकते हैं. नॉट जस्ट दैट, लेट्स से क्रिकेट, आप क्रिकेट केवल सुनते आए, देखते आए, खेला नहीं, या क्रिकेट स्टेडियम में देखा नहीं आपने आज तक, केवल टीवी में देखते आए, दैट इज योर इनडायरेक्ट नॉलेज कि स्टेडियम में कैसे खेला जाता है मैच. बट फर्स्ट टाइम आपने 50,000 लोगों की भीड़ में मैच जो है वो अटेंड किया और वो एनर्जी फील करी, सो दैट्स योर डायरेक्ट एक्सपीरियंस. अब आपका क्रिकेट को लेकर एटीट्यूड और स्ट्रांग हो गया पहले से, राइट. तो स्ट्रेंथ इन एटीट्यूड उस एटीट्यूड के ओरिजिन से पता चलता है. हम उस एटीट्यूड के ओरिजिन से जो है वो हमें स्ट्रेंथ जो है वो देखने को मिल सकती है, ज्यादा है या कम होगी उस एटीट्यूड के, उस पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के लिए हमारा एटीट्यूड कम स्ट्रेंथ का होगा या ज्यादा स्ट्रेंथ का होगा. सेकंड इज इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड. राइट. सो
इफ लेट्स से अबाउट पॉलिटिकल एफिलिएशंस की बात कर रहे थे हम, यहाँ पीछे कहीं मैंने लिया भी था, यहाँ एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, कहाँ लिखा था हमने एग्जाम्पल, पॉलिटिकल एफिलिएशंस वाला, अच्छा ये तो रहा, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड में उसी एग्जाम्पल को फिर से लेते हैं यहाँ पर। सो पॉलिटिकल एफिलिएशंस, if it is strong or if it is weak, right? If political affiliation is important for you, right, your political affiliation, if it is important for you, then your attitude will be strong towards it. If it is not important, then it will be weak. बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है. If it is strong, there will be a stronger link, and if it is, there will be a stronger link, and if it is weak, then it will be a weaker link. Yeah, it will express in, you will express in your it in your behavior that you have strong political affiliations toward a political party, right? So that is importance of a particular attitude. If it is necessary in your, let's say, आप एक ऑफिस सिचुएशन में है, राइट, जो कि हाईली पॉलिटिकल है, तो वहां पर आपका पॉलिटिकल एफिलिएशंस का एटीट्यूड जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, राइट. बट वहीं आप अपने घर पे, राइट, जहां पर इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. सो अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड आपका बिहेवियर, आपके बिहेवियर में स्ट्रॉन्ग लिंक या वीक लिंक नजर आएगा. अगर वहां पर जरूरी है, इंपॉर्टेंस है वहां पर एटीट्यूड की, सो देयर विल बी द लिंक विल बी स्ट्रॉन्ग. और इंपॉर्टेंस नहीं है, लिंक विल बी वीक, राइट. देन इंटेंसिटी. So intensity simple है, if the intensity is high, link will be strong. If the intensity is low, link will be weak. Like you are a fanatic about cricket, right? So you will not, you will, आप जो है वो बिल्कुल and your favorite batsman gets caught in bowled, राइट, और उनको आउट कर दिया गया फील्ड से. सो आप एक्सप्रेस करेंगे कि भैया, मतलब टीवी की तरफ चिल्लाएंगे और आपको जो गुस्सा महसूस होगा उसको आप एक्सप्रेस करेंगे, राइट. सो हायर विल बी द इंटेंसिटी ऑफ योर एटीट्यूड, राइट. स्ट्रॉन्गर विल बी द लिंक एंड दैट विल बी विजिबल इन योर बिहेवियर. बट इफ यू आर लाइक मी, दैट यू लाइक क्रिकेट बट नॉट दैट मच दैट कि आप खड़े होकर नाचने लग जाए, राइट. सो obviously the link will be weak. So यहां पर chances की बात है, देखिए ध्यान रखिएगा, बिकॉज हम tendency to behave बोलते हैं. So chances of expressing a strong link between attitude and behavior increases in case of if there is high intensity attitude involved, right. Then consistency level. Now let's say you have various attitudes. Obviously you have thousands of attitudes, X, Y, Z, A, B, C, P, Q, R. You have various attitudes. Now if these are well consistent with each other, you will feel happy, right. If they are well consistent with each other, you will feel content. आपको कंफर्टेबल फील होगा अगर आपके एटीट्यूड्स जो हैं वो बिल्कुल सिंक में चल रहे हैं एक दूसरे के साथ. अलग अलग एटीट्यूड्स हैं,
right? Like for example, for a scientific man, for a man of, sorry, man कहना सही नहीं है, for a person of scientific orientation और scientific person, तो उनके एटीट्यूड्स, लेट्स से उनके एटीट्यूड्स लिबरलिज्म, ठीक है, और इंडिविजुअलिज्म की तरफ जाएंगे, साइंटिफिक टेम्पर की तरफ तो जाएंगे ही, राइट? दे विल हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी, they will have positive attitude towards a casteless society, right? Positive attitude towards cultural relativism etc. you can, आप पूरा पूरा लिख सकते हैं. तो someone who has a scientific temper, और अगर इन सभी let's say ये सभी progressive ideologies के तरफ अगर वो positive attitude रखते हैं तो they will feel content because they believe in themselves that they are a scientific person. But at the same time, so the chances are high that there will be a consistency between consistent ideas, right? That means same person will not, chances are high that same person will not have positive attitude towards dowry, or let's say sati pratha, or caste system, or communalism, right? Or patriarchy, or feudalism, right? A person who is fond of dowry, और let's say सती प्रथा को तो हटा देते हैं यहाँ से, चलो, क्योंकि अबॉलिश हो गई सती, बट अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस रख लेते हैं यहाँ पर, रेसिज्म रख लेते हैं, चलो कास्ट सिस्टम डाल लिया हमने, रेसिज्म रख लेते हैं. So a person who is a fan of dowry, racism, caste system, communalism, patriarchy, feudalism, their attitudes will be consistent with each other. If that person follows all these ideology, it is hardly possible that that person will also be that person will be following the cultural, the relativism, or will have positive attitude towards gender equality, और will have positive attitude towards liberalism. नहीं, तो वो consistent नहीं है, right? तो एक तरह के attitudes there is a greater chance of consistency among similar type of attitudes, right? But sometimes कुछ टाइम जो है वो बात उल्टी हो जाती है. Sometimes attitudes are inconsistent with each other. Right? Like for example, a person is liberal, a person follows gender equality, or a person even go for LGBTQ rights, right? And other such progressive ideas. But at the same time, that person follows and promotes a non-vegetarian diet, right? Or is not in favor of certain minority in their own country. They are in favor of a minority in other countries, but they are not in favor of minority in their own country. So similar, मतलब कहने वाला उस व्यक्ति के एटीट्यूड जो है वो क्या नहीं देखने को मिल रहे, हमें कंसिस्टेंट देखने को नहीं मिल रहे, right? So in this case, if they are not consistent with each other, in this case the chances of link between attitude and behavior is low. कहने का मतलब, if that person is liberal, gender equality, LGBTQ etc सभी को फॉलो कर रहा है, और मन मन में एटीट्यूड है उनका that I do not respect a certain minority, right? But since all of the other attitudes are progressive,
there is a low chance that they will behave according to their this attitude, that they do not like or they are not in favor of minority of their own country. So they will not behave according to that. But for a person who is fan of dowry system or racism or caste system, right, will not be afraid. In their case, there will be a high chance of consistency, right? Now this person, there is a high chance that that person will follow a vegetarian or a vegan diet, right? In other case, there is a high chance that this person will not in favor of a minority of their own country, right? So that is what consistency level. And lastly, the univalent and ambivalent. So univalent का मतलब क्या होता है? Univalent का मतलब है either having a positive attitude or a negative attitude. That is univalent, right? So if a person has a positive attitude towards something or a negative attitude towards something, there is a high chance of link between attitude and behavior. But if someone has an ambivalent attitude, then there is a low chance of the link between attitude and behavior. Why is that? Because if that person is ambivalent, then they are not able to decide whether they follow or whether they behave according to that particular their attitude or not, right? Like for example, जितना आप ज़्यादा पढ़ते जाएंगे उतना आप ambivalent होते जाएंगे, ठीक है? जितना आप ज़्यादा जुडिशरी के बारे में पढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा आप सुप्रीम कोर्ट को लेकर एम्बिवेलेंट हो जाएंगे. जितना आप नेशनलिज्म के बारे में पढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा आप नेशनलिज्म को लेकर एम्बिवेलेंट हो जाएंगे. यू विल नॉट लाइक इट, यू विल नॉट डिसलाइक इट, यू विल बी एम्बिवेलेंट. You will like parts of it, you will dislike parts of it. You will like parts of our judiciary or you will dislike parts of our judiciary, right? In that case, अगर कोई सिचुएशन आती है जहां पर आपको बोलना पड़ जाए फॉर नेशनलिज्म, तो सिंस यू आर एम्बिवेलेंट यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक एज पर द एटीट्यूड, और लेट्स से उस रूम का तापमान ये है कि हाईली नेशनलिज्म है, राइट? और आप एम्बिवेलेंट है नेशनलिज्म को लेकर, एंड यू हैव नॉट ट्रेन्ड योरसेल्फ टू रीड द रूम एंड बिहेव अकॉर्डिंग टू दैट. सो देयर इज अ गुड चांस दैट द लिंक बिटवीन योर एटीट्यूड एंड बिहेवियर विल बी लो. ठीक है? दैट इज द फिफ्थ, दैट इज यूनिवेलेंट और एम्बिवेलेंट. सो ये तो रहे स्ट्रेंथ और वीकनेस के रीजन. ठीक है? ओरिजिन, इंपॉर्टेंस, इंटेंसिटी, कंसिस्टेंसी लेवल और यूनिवेलेंट है या एम्बिवेलेंट है. एम्बिवेलेंट होगा तो वीक होगा, यूनिवेलेंट होगा तो स्ट्रांग. ठीक है? कंसिस्टेंट होगा एटीट्यूड बाकी एटीट्यूड्स के साथ तो स्ट्रांग होगा, नहीं तो वीक. ज्यादा इंटेंसिटी होगी तो स्ट्रांग, कम इंटेंसिटी तो वीक. अगर कोई एटीट्यूड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या सिचुएशन के अकॉर्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो स्ट्रांग, नहीं तो वीक. और ओरिजिन पर बेस्ड, genetic based attitudes are strong, then direct knowledge and then indirect knowledge. ठीक है? So this was the strength of attitude. ठीक है? Second is attitude specificity. Out of the aspect of attitude, second is attitude specificity. Attitude specificity. Like for example, there is a person who hates a certain religious group. Let's say he hates Christians, right? And that person was asked कि भैया आपने कहा कि
कि चलिए पार्टी में चलते हैं, राइट। बट पार्टी में तो हम जा रहे हैं, लेकिन वहां पर 2 क्रिश्चियन आएंगे, तो ये पर्सन भड़क गए, ये कहने लगे कि ऐसे कैसे आप हमें एक पार्टी में इनवाइट कर सकते हैं जहां पर क्रिश्चियन जा रहे हैं, मैं नहीं जा सकता ऐसी पार्टी में, और ये वो ऐसे वैसे बोलने लगे। बट उन्होंने कहा कि कोई, उन्होंने नाम बताया फिर कौन 2 क्रिश्चियन जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जॉन अब्राहम आ रहे हैं, ठीक है, और जैकलिन फर्नांडिस आ रही है। तो जैसे ही उन्होंने ये सुना कि जॉन अब्राहम आ रहे हैं और जैकलिन फर्नांडिस आ रही है, तुरंत उनका मूड, तुरंत एटीट्यूड बदल गया कि हाँ हाँ बताओ कहाँ है पार्टी, हम अभी तैयार होके आते हैं, राइट। सो इन अ सिचुएशन, in a general situation, yeah, generally this person hates a particular religion or people of that particular religion, but in a specific situation that person do not hate the people of that particular religion. That is attitude specificity. So what we can say that sometimes our attitudes are specific and sometimes our attitudes are general. Attitudes are specific and sometimes they are general, right. Same can be considered for, let's say, that person hates Muslims, right. बट उनको बताया गया कि APJ अब्दुल कलाम आ रहे हैं पार्टी में, या लेट्स से राहत फ़तेह अली खान, नुसरत फ़तेह अली खान आ रहे हैं, तो एकदम से तैयार हो गए, भैया उनका तो आज हम गज़ल सुनेंगे, गाने सुनेंगे। एक साइड दैट पर्सन हेट्स अ पर्टिकुलर, दैट मीन्स generally that person has negative attitude toward a psychological object, but in a specific situation their attitude becomes positive. That is, and that happens in case of, in such situations where people hate certain social groups. यहाँ पर रिलीजन की जगह अगर हम सोशल ग्रुप वर्ड लिख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। पीपल हेट सर्टेन सोशल ग्रुप्स, but out of those social groups people like some people, right. This is true for every, not just religion, every social group, whether it is religious based social group or religious group or a caste group or a gender group or a racial group, जैसा भी like you can find example, like generally in US whites they hate, or especially in southern part of US, the southern states, they dislike the colored people or what they call as Afro-Americans, right. But they like some of them, like Neil deGrasse Tyson or one or the other artists or the players, football players or the baseball players, they like those, or football players or baseball players or basketball players, right. So what we can say, this contrasting general specific जो हमें कंडीशन देखने को मिलती है इन सोशल साइकोलॉजी, तो what we can say that attitude, general attitude or general behavior, right, and specific attitude and specific behavior के बीच में हमें क्या देखने को मिलेगा, हाई लिंक, राइट। जनरल एटीट्यूड और स्पेसिफिक बिहेवियर के बीच में लो लिंक देखने को मिलेगा, और स्पेसिफिक एटीट्यूड और जनरल बिहेवियर के बीच में हमें लो लिंक देखने को मिलेगा। क्या मतलब बना इसका, ये जो मैंने क्रॉस लगा दिए, सर के ऊपर से गुजरा होगा आपके, चलिए बताता हूं। लेट्स से इफ यू आर जजिंग समवन, आमतौर पर डेली के हिसाब से जज कर रहे होते हैं हम बैठे बैठे किसी को भी, राइट। तो व्हेन यू जज समवन,
or when you judge some general attitude on the basis of social, when you judge general attitude on the basis of specific behavior, it will be wrong, right? Like मैंने आपको बताया ना, जनरली एटीट्यूड क्या है? जनरली एटीट्यूड है disliking a particular social group, right? But specific behavior क्या दिख रहा है आपको? that person is like, for example, आपका कोई मित्र है और आपके ग्रुप में वो बहुत, मतलब किसी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप के बारे में बहुत वोकल है, उसके अगेंस्ट बहुत वोकल है, और एक दिन आप कहीं जा रहे थे और आपको आपका वही प्रिय मित्र उसी सोशल ग्रुप के किसी व्यक्ति के साथ बहुत ही कंफर्टेबल होता हुआ नजर आया, राइट? सो क्या जज करेंगे आप कि जनरल एटीट्यूड तो कुछ और था बट यहां पर बिहेवियर कुछ और है, राइट? आप क्या गलती करेंगे? आप उस स्पेसिफिक बिहेवियर को उस व्यक्ति का जनरल बिहेवियर मानने की गलती करेंगे, ठीक है, जबकि वो स्पेसिफिक बिहेवियर था, क्योंकि आपको कंटेक्स्ट नहीं पता है, आपको नहीं पता, हो सकता है कि वो व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति का बचपन का दोस्त हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, जैसा भी है, यानी कि अच्छे से जानते हो, अच्छा है उनका, मतलब स्टीरियोटाइप्स नहीं है, प्रेजुडिस नहीं है, एक्चुअल रिलेशनशिप है उनके आपस में, पुराने रिलेशनशिप, राइट? तो जब आप स्पेसिफिक बिहेवियर को जनरल बिहेवियर मान के जज करेंगे तो यू विल बी रॉन्ग इन दैट केस। एंड सेम गोज फॉर, अगर आप स्पेसिफिक एटीट्यूड को जनरल एटीट्यूड मानकर जज करेंगे तो भी आप गलत कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, ठीक है? आई होप ये आपको समझ आया होगा। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इफ डाउट है तो आप मुझसे क्लास में आकर पूछ सकते हैं। देन थर्ड वन, आफ्टर एटीट्यूड स्पेसिफिसिटी, थर्ड वन इज द टाइम लैग। नाउ इट इज इन रिलेशन टू दी सोशल, मैंने आपको क्या बोला, ऑल ऑफ दिस इज कंक्लूजन ऑफ सोशल साइकोलॉजी रिसर्च, ठीक है? नाउ लेट्स से आपने एटीट्यूड्स, किसी सोशल ग्रुप के एटीट्यूड्स पर रिसर्च तो करी कोविड के टाइम पे, लेट्स से 2020 में, और उनके बिहेवियर को आप ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं 2024 में। सो देयर इज अ टाइम लैग, between attitude and behavior. So provided time attitude changes, or it undergoes several different type of changes, maybe it entirely changes, or intensity में change हो जाए, इसकी propensity में change हो जाए। So in order to understand the best relationship between attitude and behavior, time lag should be minimum, right? So greater will be the time lag, more will be the inconsistency between attitude and behavior, and that is ये ऑब्जर्वेशन सोशल साइकोलॉजी रिसर्च के लिए। सो क्या कंक्लूजन है यहां पर? ग्रेटर इज टाइम लैग, more will be the chances, more chances of inconsistency between attitude and behavior, और इसका वाइस वर्सा, ठीक है? that greater is the time lag, or sorry, lesser is the time lag, there will be more chances of consistency between attitude and behavior, right? So just like that हमने क्या समझ लिया आज? What we have established in today's session, that what are the reasons for the weak link between attitude and behavior. So we have aspects of situation, we have aspects of attitude. So under aspect of situation we have value, social pressure, aspiration, personality. Under aspects of attitudes we have strength, specificity and time lag, ठीक है?
In the next session, we will try to understand that whether or not we can change attitudes. क्या attitudes को बदला जा सकता है या नहीं, अगर हाँ तो कैसे. That we shall understand in the tomorrow's session. So I hope आज का सेशन अच्छा खासा आप लोगों को समझ आ गया होगा. If not कोई डाउट है तो मेक श्योर कि आप मुझ टेलीग्राम पर आकर मुझसे डाउट जो है वो शेयर करें. And those who want to attend sorry all the previous sessions of ethics and in these details, जितना डिटेल में जाकर अगर आप लोग अटेंड करना चाहते हैं एथिक्स की क्लासेस को, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरी मिल जाएंगी. मेक श्योर दैट यू कॉन्टैक्ट मी and I'll provide you the information on how you can join my course. All right. So thank you for watching. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. Take care. Have a nice day.